Okay guys, human and microbial interaction in everyday life क्या चीज़ है? Let's start. This is the lecture from microbiology and the microbiology is last lecture from the CNA and HB's class. So let's start it. What would be the objectives? Define the clinical. PPTs have already forwarded to your group, so you can check it over here. Objectives: define normal flora of the body, differentiate between the resistant and transient normal flora, list at least the 3 beneficial roles of the normal flora, define nosocomial infections, list at least 3 layers to control nosocomial infections only. That's it. हम इसमें ये सिर्फ यही करेंगे. What is normal flora? Normal flora basically क्या होता है? Normal flora is a kind of environment which is available on your hand, arm, mouth. Normal flora एक environment है जिस जो आपके बाजू हाथ वगैरह में मौजूद होता है. जिस तरह इस पे बैक्टीरिया इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिस पे बैक्टीरिया ना हो. ऐसे ही है? Yes. अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं अगर वो आपकी गट में होंगे तो वो नुकसान देंगे. यहाँ पर नुकसान नहीं देंगे. तो ये उनका नॉर्मल फ्लोरा है. ये उनका वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो हैप्पीली रहते हैं. लेकिन अगर वही यहाँ चले जाएं, स्टमक में चले जाएं, तो वो वहाँ पे इन्वेजन करके बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है. सो हमने क्या पढ़ना है कि होता क्या है ह्यूमन माइक्रोब्स के अंदर नॉर्मल फ्लोरा, कौन कौन से फ्लोरा पे कौन कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है. वायरसेस, various bacteria and fungi that are permanent resident of a healthy normal person, especially on the skin, oropharynx, colon, vagina, are known as normal flora. ये 3-4 जगह जो है वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा ही कहलाती है. ये नॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कुछ बैक्टीरिया और फंगाई के लिए. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट सम बैक्टीरिया आर रिस्पांसिबल टू मेक द स्टूल इन हिज एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन. तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है. बैक्टीरिया क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एग्जैक्ट उसको स्टूल फॉर्मेशन के लिए. उसको नॉर्मल आम फूड मटेरियल को जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको उसके अंदर पेनिट्रेट करके प्रॉपर स्टूल मटेरियल बनाता है. ठीक है. इस तरह कोलोन में भी होता है. ओरोफेरिंक्स में आपके पास बैक्टीरिया होते हैं कि जो ये अपने साथ वाले दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं और उनको खा जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए ये ओरोफेरिंक्स में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे ओरोफेरिंक्स ओरल के माउथ के अंदर सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है कि बैक्टीरियाज होते हैं. वो क्या करते हैं कि वो जो कोई और हार्मफुल आता है तो उसको खा जाते हैं. तो जिसकी वजह से हम लोग ठीक रहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर वही जो नॉर्मल फ्लोरा पे है अगर उनकी प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए, वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है. वेजाइना में पाए जाते हैं नोन एज द नॉर्मल फ्लोरा. ठीक है. वायरसेस एंड पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्ट्स. ठीक है. प्रोटोजोआ और जो है वायरसेस एंड पैरासाइट्स में प्रोटोजोआ और हेलमिन्ट्स जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं हमारी नॉर्मल फ्लोरा के अंदर पाए जाते हैं. Which are the other major groups of microorganisms are usually not considered a member of normal flora. The normal flora organisms are often referred to as commensals. Commensals are organisms that derive benefit from another host but do not damage the host. Commensals कहते हैं. Normal flora के ऊपर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम commensals कहते हैं. ठीक है. और वो कहता है कि जो वायरसेस और पैरासाइट्स होते हैं स्पेसिफिकली ये वाले और ये नॉर्मल फ्लोरा में अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है. ये नॉर्मल फ्लोरा पे वायरसेस ज़्यादा खास तौर पर प्रोटोजोआ वायरसेस में आपके पास पैरावायरस वायरस जितने भी वायरसेस हैं वो यहाँ हमारी नॉर्मल फ्लोरा पे नहीं मौजूद होते. ठीक है. अब समझ में आ गया नॉर्मल फ्लोरा क्या है और कौन कौन से पार्ट्स में नॉर्मल फ्लोरा में आते हैं. अंडरस्टूड. Commensals का पता चल गया. There are 2 types of flora are existing. Number 1 is residential flora and transient flora. ठीक है. 2 टाइप्स होती हैं फ्लोरा की, रेजिडेंशियल एंड ट्रांजिशनल या ट्रांजिएंट. ठीक है. अब रेजिडेंशियल में क्या होता है, ट्रांजिएंट में क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट.
रेजिडेंशियल फ्लोरा, फिक्स्ड टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टेंटली लिव इन और ऑन आवर बॉडीज, जो हमेशा हमारी बॉडी में पेट के ऊपर या और उसके अंदर रहते हैं, जिस तरह कॉलोनिक बैक्टीरियाज हो गए और हमारे हाथों के हो गए, ओरल म्यूकस के हो गए, सारे ओरोफेरिंक्स के हो गए बैक्टीरिया, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट, इनकी टाइप्स आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ रेजिडेंट माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, नाउ दे आर इट्स टाइप एंड द फंक्शंस ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। भगवान की क्या है, वो पाए जाते हैं, कॉन्स्टेंटली रहते हैं, इंक्लूड नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रेजिडेंट और ट्रांजिएंट के अंदर फर्क क्या है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेरीली हमारी बॉडी पे रहते हैं। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि ये कोई इंफेक्शन नहीं करते। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक, दोनों चीजें इसमें आती है ट्रांजिएंट में, ठीक है। उसके बाद इफ रेजिडेंट फ्लोरा डिस्टर्ब इट रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ, अगर रेजिडेंट फ्लोरा, अगर ये वाले बैक्टीरिया मार दिए जाएं तो ये अपने आप को दोबारा बना लेते हैं, जबकि इस तरफ ये क्या करते हैं, ये अपने आप को नहीं बना सकते क्योंकि ये ट्रांजिएंट है, ये किल कर दिए जाए तो दोबारा नहीं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, मेंबर ऑफ रेजिडेंट फ्लोरा के अंदर माइक्रोब्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, ये विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी काम करते हैं, ये इनके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जबकि इस तरफ क्या है, इफ द रेजिडेंट फ्लोरा इज डिस्टर्ब्ड एंड नॉट रीएस्टैब्लिश्ड, ट्रांजिएंट microbes may colonize and proliferate and produce disease। अब क्या है, वो ये क्या कर रहे थे, ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं पैदा कर रहे थे, स्किन के ऊपर पड़े हुए थे, लेकिन जो ही स्किन को काट लगा ये फौरन गए और उन्होंने एक्टिवेट किया न्यूट्रोफिल्स, आपके इम्यून सिस्टम है, उनको मारा और उससे आपकी स्किन बेहतर हो गई। लेकिन अगर ये अपने काम नहीं प्रॉपर कर पा रहे तो ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या करेगा, ट्रांजिएंट फ्लोरा के जो बैक्टीरियाज हैं वो आएंगे और इन्वेड करेंगे और डिजीज कॉज कर देंगे, जबकि ये डिजीज कॉज नहीं करते कभी भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। लास्ट है, ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन प्रिवेंट कोलोनाइजेशंस बाय पैथोजेनेसिस। अब क्या है, पैथोजेंस की जो कोलोनाइजेशन है उसको बचाने के लिए हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि इनके साथ मिलके उस पे काम करती है ताकि हमारे पास ट्रांजिएंट फ्लोरा वाले बैक्टीरियाज आके पैथोजेनेसिस ना कॉज करें, ठीक है। यस, ओके जी, मेडिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, कौन से बैक्टीरियाज कहाँ पे पाए जाते हैं और वो नॉर्मल फ्लोरा में मेडिकली अप्रूव्ड है और वहीं पे रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या ख्याल है, पढ़े? चलो, अच्छा जी, मेडिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा कौन कौन से हैं। द स्किन पे हमारे पास स्टेफिलोकोकस एपिडिडर्मिस होते हैं, ठीक है, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंफेक्शंस ऑफ द प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट्स। अब यही देखें, अगर ये हार्ट में चले जाएं तो ये क्या करते हैं, हार्ट वॉल्स में प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं, और वहीं पे जॉइंट्स में भी ये कॉज करते हैं। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोस्थेटिक्स, वो चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है, प्रोस्थेटिक्स यूज करते हैं। जिस तरह हिप जॉइंट के लिए हम जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और लोहे के हिप जॉइंट डाल देते हैं, नहीं आइडिया? ये इस तरह का एक बॉल होता है, ऐसे उसको जो है ना हम हड्डी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और वो हिप के अंदर काम करता रहता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के नाम तो सुना होगा कभी, गुर्दा कहते हैं ना कि उसमें उन्होंने अपने घुटने चेंज करवाए हैं, लोहे के डलवा लिए हैं, घुटने में सही काम नहीं करते थे, कूल्हे की हड्डी उन्होंने नहीं डलवाई है, वो ये प्रोस्थेटिक्स, उनको प्रोस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोस्थेटिक वाल्व भी आते हैं, दिल के वाल चेंज कराए हैं, सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो उनको बेसिकली उनके नॉर्मल फ्लोरा में प्रोस्थेटिक्स चीज नहीं होती बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हमारी स्किन पे रहता है, उसके लिए नॉर्मल फ्लोरा स्किन है,
लेकिन वही सिमिलर चीज जब आपकी इन्फेक्शन के साथ ओरल जाती है, वो कहीं भी जा रही है, तो वहां पे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो ही वो उसको प्रोस्थेटिक को मिलती है, वो लगती है, वो कहती है ये इस बॉडी का पार्ट नहीं है, ये मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो उसको जाके खराब करना शुरू कर देती है। तो वो क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज होता है। अंडरस्टूड? Yes. उसके बाद है नोज। नोज में हमारे पास स्टेफिलोकोकस एरोसिस आते हैं, ठीक है, स्टेफ। अब ये एक नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर पाया जाता है। इसका ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आने वाले बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, उनको हमें प्रिवेंट करता है। लेकिन अब इसके साथ ही हमारे पास MRSA होता है। क्या होता है ये? मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफिलो एरोसिस, यही है। अब ये डिजीज है, वर्सा डिजीज है, जो कि यही जो नॉर्मल फ्लोरा का बैक्टीरिया है, अब यही जब ट्रांजिएंट बनेगा और ये मैथिलीन रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने पकड़ के हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दी, जो कि कम्युनिकेबल है, आपको भी हो सकता है, मेरे से आपको उसको ऐसे ट्रांसफर। तो इसलिए हमें नॉर्मल फ्लोरा में पाया जाता है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब ही ये ट्रांजिएंट जो है उससे नेचुरल से ट्रांजिएंट पे जाता है, तो उसमें जाके ये कॉज करेगा, पैथोजेनेसिस करेगा, ठीक है। अब आगे आ गया माउथ। माउथ में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई वर्डियस होता है, वर्डियंस होता है, ठीक है। ये क्या है, ओरल के अंदर आपके पास म्यूकस कॉज क्रिएट करता है और सिक्रेशंस को जो है ना इनगल्फ करते हुए उनको स्टेबलाइज करता है, और यही है जो बैड स्मेल को कॉज करता है अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कोलोनाइजेशन कर जाए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस डेंटल प्लेग, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं। अब म्यूटेंस है, ये हमारे प्लेग बनाते हैं, दांतों के ऊपर जो पीलापन जम जाना या दांतों के दरमियान में जो, ये म्यूटेंस का काम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का काम है, ठीक है। उसके बाद थ्रॉट में जो है यही होते हैं, वर्डियन स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, वही सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद कोलोन के अंदर आपके पास बैक्टीरियोराइड्स फंगल्स होते हैं और एशिया कोलाई होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी फूड सिंथेसिस में और फूड एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजाइना के अंदर वेजाइना लैक्टोबैसिलस होता है, इकोलाई होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई भी मौजूद होता है। समझ आ गई? ये वो बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल जितने बैक्टीरियाज होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ ये पाए जाते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल रोल क्या रहेंगे? बेनिफिशियल रोल्स में दे मे सर्व एज अ न्यूट्रिशनल फंक्शन है। क्या फायदा देते हैं, कहां पे क्या फायदा देते हैं, हम ये पढ़ते हैं। They may serve as a nutritional function. The intestinal bacteria produce several B vitamins and vitamin K. बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो विटामिन बी और के की प्रोडक्शन में काम करते हैं। Poorly nourished people who are treated with oral antibiotics can have vitamin deficiencies as a result of the reduction in the normal flora. जब नॉर्मल फ्लोरा कम होता है तब हमारे पास विटामिन की कमी भी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो थिन लीन पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन की सरफेस कम होगी, उनके नॉर्मल फ्लोरा का कम होगा, सिक्रेशंस कम होगी, उस हिसाब से वो उनके ऊपर भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हेल्प इन डाइजेशन and absorption of food we eat. They produce enzyme that help break down the carbohydrates. ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं. They constitute a protective host defense mechanism
The non-pathogenic resident bacteria occupy attachment sites of the skin and mucosa that can interfere with the colonization by pathogenic bacteria. The ability of the members of the normal flora to limit the growth of pathogens is called colonization resistant or bacterial interference. क्या है कि वो कह रहा है कि जो पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन की म्यूकोसा के साथ मिलके एक सरफेस बनाते हैं, एक डिफेंसिव वॉल बना लेते हैं दूसरे जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करने में काम करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो गया, नॉर्मल फ्लोरा खत्म। Nosocomial infection क्या है? Nosocomial infection are defined as infection acquired after 48 hours of hospitalization. 48 घंटे एक मरीज हॉस्पिटल में रहा और उसको कोई इन्फेक्शन लग गया जो हॉस्पिटल में आने के बाद लगा है, पहले उसको नहीं था, तो वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। एग्जांपल UTI, मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर जो 40% जो है हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन, health associated infections, ठीक है, 40% of nosocomial infections हैं usually associated with the catheterization or instrumentation of the urethra, bladder or kidneys। हमारे पास फीमेल्स में oftenly pregnant women के अंदर जब वो आती हैं तो वो हमने इतनी जल्दी में होते हैं कि हम लोग नहीं देखते सफाई कहाँ करनी है, मोबाइल नहीं लगानी है कि नहीं लगानी, we are just going to बस just insert the Foley's catheter at any case ताकि हम अगला प्रोसीजर कर सकें। तो उसमें मोस्ट UTI का चांस होता है 40% नोसोकोमियल में UTI आता है। ठीक है, निमोनिया ड्यूरिंग एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स द पल्मोनरी वेंटिलेशन, अगर वो पेशेंट वेंट पे है और उसके दौरान उसका वेंट का फिल्टर प्रॉपर्ली इफेक्टिव नहीं लगा हुआ या इन्फेक्टिव हो गया है और इन्फेक्शियस हो गया है तो उसकी वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है। वाउंड एंड स्किन सेप्सिस, जब हॉस्पिटलाइज होगा तो उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो वहां पैथोजन एयर हवा में ऐसे फिर रहे हैं जैसे उनके अब्बू जी का घर है, उसके नुकसान क्या होगा? वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग भी उसी तरह सिमिलर नोसोकोमियल है, नोसोकोमियल है जिसमें क्या है फूड पॉइजन, आपने कोई फूड ऐसा दे दिया जो कि कंटामिनेटेड है तो उसकी वजह से फूड, क्योंकि उस वक्त उसका इम्यून रिस्पॉन्स रिड्यूस है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई है बिकॉज यू आर इंड्यूसिंग हिम और हर एज विद द मेडिसिन, सो उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस भी ज्यादा है। डायरिया, इसी तरह टेटनस और बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया क्या है? बैक्टीरिया से मुराद आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इतनी कॉज हो जाए और मरीज सिक हो जाए, उसको बैक्टीरिया कहेंगे और सेप्टिसीमिया सेप्सिस हो गया। ठीक है, बैक्टीरियमिया से मुराद बैक्टीरिया है और वो सिर्फ इनसाइड द सर्कुलेशन है। सेप्टिसीमिया उसने पूरे के पूरे ऑर्गन्स हर चीज को इन्वेड करके इन्फ्लेमेशन कर दी, उसको हम सेप्टिसीमिया कहेंगे। मेजर्स टू कंट्रोल नोसोकोमियल इन्फेक्शंस, हम किस तरीके से नोसोकोमियल इन्फेक्शंस को खत्म कर सकते हैं? ट्रांसमिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर हैंड वॉशिंग। ओनली वन थिंग, फर्स्ट पॉइंट, हैंड वॉशिंग। प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग इंसर्ट करते हैं उनकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन, जो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ कांटेक्ट होंगे उनको स्टरलाइज करना। दिस हेल्प्स टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ इंफेक्शन। डिसइंफेक्शन ऑफ excreta and infective materials is necessary to control the exit point of the infections। ठीक है, अब ये क्या है? प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स उनको इंसर्ट करते हैं, जिस तरह की कैथेटराइजेशन हो गई, स्कोपी होगी, स्कोप करने के लिए आप लोग जो है ना इंट्रा एब्डोमिनल हम लोग स्कोप डालते हैं लेप्रोस्कोपी के लिए, वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो मटेरियल्स जो कि हमें वो भी करने की ज़रूरत है, जिस तरह के आपके पास शीट्स हो गई, बेड शीट्स हो गई, अब उनको भी डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। वो स्टरलाइज हो रही है, ये डिसइंफेक्ट हो रही है। हमने ये तो पढ़ा है ना प्रॉपर्ली किस तरीके से डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, we have already studied it। ठीक है, disinfectant of infection of equipments, change of working clothes। ठीक है,
जिस तरह शीट्स थी ऊपर जो है इन्फेक्शन को मटेरियल को खत्म करने के लिए वर्किंग क्लॉथ्स को भी चेंज करना है। ये नहीं कि हम लोग जो है ना पिछले 7 दिनों से एक ही सूट पहन के आ रहे हैं, एक ही स्क्रब पहनना होगा, तो वो क्या होगा, डिसइंफेक्ट नहीं है। आपने एक दफा पेशेंट का एक्सपोजर मंडे को आपका एक्सपोजर हुआ था फलान डिफरेंट पेशेंट से, ट्यूसडे को डिफरेंट से, वेडनेसडे को डिफरेंट से, तो यू आर द कम्युनिकेबल पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द पर्सन मंडेज पेशेंट्स इन्फेक्शन टू द ट्यूसडेज इन्फेक्शन पेशेंट्स, ठीक है। तो देयर इज अ चांस यू वुड बी द कैरियर फॉर देम। उसके बाद यूज ऑफ स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग, सर्जिकल ग्लव्स एंड फेस मास्क, pre-operative disinfection of the patient's skin, administration of the antibiotics therapy to the carrier staff or source patients to destroy the pathogenic agents। अब आप खुद इन्फेक्टेड है, आपको फ्लू लगा हुआ, फिर भी आप काम करे जा रहे हैं, so there is a chance कि you could be the carrier, you are transmitting the disease, your disease to someone who is already infected, तो नोसोकोमियल में आएगा ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी उस स्टाफ को भी देनी है और सोर्स पेशेंट देखना है कि किस पेशेंट की वजह से हो रहा है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द सच केसेस, प्रॉपर इन्फेक्शन को रिपोर्ट करना है और उसके ऊपर उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है माइक्रोबियल एवरीडे लाइफ में हमारा क्या काम करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे जो छोटे छोटे थे, इसलिए इनको मैंने कहा साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें है कि एवरीडे लाइफ में हमारे पास माइक्रोब्स जो हैं उनका क्या काम होता है। डिस्क्राइब हाउ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इफेक्ट द एनवायरनमेंट, एयर, फूड, वाटर, किस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे खाने को, हमारी हवा को, पानी को गंदा करते हैं, ठीक है। किस तरीके से उन लिस्ट सेफ्टी मेजर्स को कंट्रोल करके जिससे हम वाटर बोर्न और फूड बोर्न डिजीज को बचा सकते हैं, अगर उनसे बच सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड एंड इन्फेक्शंस, फूड इन्फेक्शंस एंड फूड पॉइजनिंग, क्या फर्क होता है फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है जी, इट इज यूज्ड टू ऑयल डिग्रेडेशन। माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया जो हैं उनका क्या काम है एनवायरनमेंट में, वो ऑयल की डिग्रेडेशन करते हैं, फैट्स, ठीक है। जो भी चीज है, जिस तरह आपके पास हम जब फोत हो जाते हैं तो हमारे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिंग होती है, हमारी डिकम्पोजिशन होती है, मट्टी के नीचे हम बैक्टीरिया खाता है, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है। उसको दोबारा से जमीन का हिस्सा बनाने में काम करता है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद मच ऑफ द ऑयल कैन बी एलिमिनेटेड बाय द हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटीज, ठीक है। अब उसमें कुछ ऑयल जो है, कुछ डिग्रेडेशन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की शक्ल में होती है। कार्बन, हमारा जो बेसिक सेल है, बेसिक जो एलिमेंट है हमारी बॉडी का, वो कार्बन है। हमारा जो बेसिक का एलिमेंट है वो कार्बन है, कार्बन से हर चीज बनी है, ये भी कार्बन से बनी है, ये भी कार्बन से बना है, जितनी भी चीजें हैं ऑफनली वो कार्बन से बनी है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है वो कार्बन है, तो उसकी हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन तक जाती है। इनमें पर्टिकुलरली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्लास्टिक बैक्टीरिया जो होता है HCl, वो काम करता है इसको कवर करने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स, anyone of you, what is the meaning of aromatic compounds? जी बताएं ना, क्या हो गया, यावर हुसैन शाह, क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, तो पढ़ के बता दो, लिखा हुआ सामने। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और इनऑर्गेनिक
are the similar to the inorganic compounds, ठीक है। aromatic compounds कहते हैं, और एसिनोबैक्टर जो है स्ट्रेन्स होते हैं जो हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है एसिनोबैक्टर की, उसको आइसोलेटेड करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कैपेबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं और जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन्वेड करके उसके अंदर पैथोजेनेसिस काज करते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी हमारे बैक्टीरिया काम करते हैं। अंडरस्टूड? समझ आ रही है या थक चुके हो? शुड आई क्लोज दिस स्लाइड और बंद कर दूं? बाकी बंद कर दूं, कंटिन्यू करूं? बता दें, शुड आई क्लोज इट और कंटिन्यू इट? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल में क्या क्या है। नंबर 1, आल्सो यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ वेस्ट बायोट्रीटमेंट। बायोट्रीटमेंट किसी भी चीज की बायोट्रीटमेंट में ये काम करते हैं, किसी भी। अब क्या है, पानी, वाटर स्टरलाइजेशन में भी ये काम करते हैं। अब जब पानी आपका आता है, उस पानी के अंदर हम लोग उसमें बैक्टीरियाज को इन्वेट करते हैं, बैक्टीरिया को हम फ्लो करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वहां से जो जितने हार्मफुल पैथोजेनेसिस होते हैं उनको खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। अब जब वो इनगल्फ कर लेता है तो वो हमारे पास एक हमें पता होता है कि हमने जो डाला था उसने बाकी सारों को खा गया, लेकिन वो खुद भी तो है। अब उसको मारने के लिए हम उसके ऊपर केमिकल कंपाउंड डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, रेस्ट ऑफ इट हमारे पास प्योर क्लीन वाटर H2O रह जाता है, हम उसको फिर दोबारा पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द वे हाउ वी आर डूइंग द बायो ट्रीटमेंट फॉर समथिंग। ये एक तरीकेकार है, ठीक है। इसी तरह बायो ट्रीटमेंट इज द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Bioreactors have been manufactured to overcome the various limiting factors of the biotreatment processing in the highly controlled system by using the microorganism. Microbiologists extract the metals or heavy metals from there or through a process called bioleaching and bioommining. ये दो प्रोसेस होते हैं जिस तरह मैंने बताया, इसी तरीके से हम हैवी मटेरियल्स और उनको निकाल लेते हैं। आयरन बेसिकली क्या है, हैवी में बाद में अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो हैवी मटेरियल बन सकता है, ठीक है। HFE है, सिंपली वो कुछ नहीं है, लेकिन जो ही वो जो है ना सॉलिड मटेरियल मिलता जाएगा तो दैट वुड बी हैवी मटेरियल, कॉज कर हैवी मटेरियल व्हिच इज डेंजरस फॉर योर बॉडी, ठीक है। अब मैग्नीशियम खाली आप कांस्टेंटली लेते रहे एक पॉइंट आएगा आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। कैल्शियम आपकी बोन्स को सख्त करके टेक्निक भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट में वो बैक्टीरिया जो है वो काम करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम उनको यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सेफ्टी मेजर्स टू कंट्रोल द वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेस। कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? पहला तो सामने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, पहला तो हैंड वॉश हो गया, ठीक है। यूज गुड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फ्लश एंड डिस्कार्ड एनी स्टूल इन द टॉयलेट एंड क्लीन द सराउंडिंग एरिया यूजिंग हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट्स। क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट इज रिकमेंडेड, ठीक है। ये तो सिंपल सा सबको पता है टॉयलेट किस तरह साफ करते हैं। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ नेसेसिटी टू टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है। प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, फ्रीक्वेंट एंड केयरफुल हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट अमंग ऑल ग्रुप एजेस। Hand washing of children should be supervised. Hand wash thoroughly with the soap and water for at least 20 seconds. Rubbing wash hand wash together various and vigorously and scrubbing all surfaces. ठीक है। Take food safely. Safety precautions are to learn about the fundamentals of food safety, that so that you can protect yourself, your friends, your family, and the people in the community. ठीक है। आपको पता होना चाहिए खाने को कौन सी चीज को कितनी देर में उबालें तो उसमें से बैक्टीरिया मर जाएंगे, और कौन सी चीज को किस तरीके से हम उबालें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, पकाएं तो वो हमारे लिए यूजफुल होगी। जी कुछ इशू है बेटा? जी आ जाओ। इज देयर समथिंग रॉन्ग? जाओ जाओ पानी नहीं पियो, चक्कर लगा जाओ। ड्रिंक प्रॉपर्ली ट्रीटेड वाटर, वो वाटर पिए जो प्रॉपर्ली स्टेबलाइज और ट्रीट हुआ हुआ है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करें। वाटर फ्रॉम द प्राइवेट वाटर सप्लाईज शुड बी routinely tested twice a year for total coliform and E. coli. ठीक है। Inorganic analysis on private water supplies should preferably done every 2 to 3 years, ठीक है।
जो है प्रोलिफरेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑर्गेनिक एनालिसिस भी होना चाहिए कि इसमें कंपाउंड्स सारे मौजूद भी हैं कि नहीं है, और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स हमें पता चलना चाहिए कि डिसइंफेक्शन के लिए जो फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है वो रिपीट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएट, लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड एंड इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड intoxication, poisoning is caused by toxins related by microorganisms after they are ingested. Food infection क्या? Food infections are caused by the presence of toxins in the food before consumption. साहब सुन क्या? खाना खाने से पहले अगर उसमें मसले मौजूद हैं तो उसको कहेंगे फूड इन्फेक्शन। खाना खाने के बाद उसमें आपको लग रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हुए हैं, वो जाके वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होगा? पॉइजनिंग होगी। ठीक है, अब खाने के अंदर टॉक्सिन्स थे, उन्होंने क्या किया है? आपके बॉडी के अंदर जाके इन्वेड हुए हैं और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है आपकी बॉडी को, तो वो फूड पॉइजनिंग है। ऑलरेडी इन्फेक्शन था फूड के अंदर और वो खाना खाने से पहले था, यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया जो मौजूद है, अच्छा सही तरीके से पका हुआ नहीं था, तो वो क्या होगा? फूड इन्फेक्शन होगा। उबला हुआ दूध जो है, उबला हुआ दूध ठीक है, अगर कच्चा दूध पिया जाए तो फूड इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और वही दूसरी तरफ कच्चा खाना पका हुआ है, गोश्त कच्चा है, उसमें ऑलरेडी जो है टॉक्सिन्स मौजूद हैं, तो वो अगर आप खाएंगे तो वो फूड पॉइजनिंग होगी। डिफरेंस, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, incubation period is small, incubation period is big, duration of illness is short, duration of illness is longer. Some normal body temperature is seen, characterized by fever, excessive salivation, drying of the mouth. इसमें खुशक हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा secretions पैदा होंगी मुंह में, बहुत ज्यादा बार-बार आपको सलाइवा होगा। Clostridium perfringens, ठीक है, और salmonellosis होता है, इसमें ये बैक्टीरिया होगा और इसमें ये आपको पॉइजनिंग के अंदर Clostridium perfringens के टॉक्सिन्स मिलेंगे। ठीक है, the end. Thank you very very much. Anyone of you have any question? Thank you.